मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम जो करने जा रहे हैं 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, उसका मल्टीप्लिंग किस फॉर्म में किया जाता है, प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है 3 into 3 ऑर्डर में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो गाइज जो अपने पास जो एग्जांपल, जैसा कि मैंने पीछे आपको लेक्चर नंबर 5 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो उसके रूल बताएं एंड कुछ एग्जांपल के थ्रू हमने दो दो या तीन एग्जांपल को सॉल्व किया। तो आज का जो अपना लेक्चर है 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में किया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो गाइज तो अपना एग्जांपल है रूल ऑलवेज, जो हमने पीछे लेक्चर में पढ़े है, लेक्चर नंबर 5 में सेम रूल फॉलो होते हैं 2 into 2 और 3 into 3 के लिए। तो अपना क्वेश्चन है गाइज, हमें दे रखा है, पहला एग्जांपल कर रहा हूँ मैं। एक ए मैट्रिक्स गिवन है विच इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। देन जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर, तो हमें गाइज ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है इसका। तो गाइज सेम रूल फॉलो करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए गाइस हमें पता है कि ए स्क्वायर इज ऑलवेज फाइंड बाई ए डॉट ए। तो ए मैट्रिक्स जो गिवन है गाइज 1 2 2 2 1 2 2 2 1 एंड दूसरी ए मैट्रिक्स अगेन लिखेंगे गाइज सेम मैट्रिक्स को, क्योंकि ए इंटू ए मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन ए इंटू ए फाइंड आउट करना गाइज 2 into 2 2 2 1। नाउ सेम प्रोसीजर अप्लाई गाइज, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, देन पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा गाइज 1 into 1, तो 1 into 1। सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो 2 into 2। थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा गाइस 2 into 2। तो रो 1 कॉलम 1 मिलके जब मल्टीप्लाई होगा, जो एलिमेंट हमारा फॉर्म होगा 1 1, जो कि हमने 1 1 पोजीशन पे लिख दिया गाइस। नाउ रो 1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1, तो कॉलम 1 का पहला एलिमेंट 2 है एंड यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, 1 into 2, तो पहला एलिमेंट आएगा 1 into 2। सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा गाइस प्लस 2 into 1। नेक्स्ट एलिमेंट 2 into 2, तो नेक्स्ट एलिमेंट आया 2 into 2 मल्टीप्लिकेशन। तो रो 1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 2, तो 1 2 एलिमेंट फाइंड आउट हुआ गाइस। नाउ थर्ड यहाँ पे बता दे रहा हूँ गाइस रब में। तो अगला जो एलिमेंट है रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 से। रो 1 एलिमेंट अपना 1 2 2 है गाइस एंड कॉलम 3 है 2 2 1। तो इन दिस वे अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो और ईजी होता है, और गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो ना के बराबर होते हैं। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया 1 into 2। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया 2 into 2। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया 1 into 1, और सबके बीच में पॉजिटिव साइन आता है। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो 2 into 1, तो 2 into 1 गाइस। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड थे, तो 2 into 1 into 2 एंड 2 into 2। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी गाइस 2 into 2, 1 into 1 एंड 2 into 2। नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाई थर्ड कॉलम 2 into 2, 1 into
2 एंड 2 इंटू 1। नहीं तो गाइज अगर इस वे में नहीं जाता तो इस वे में करके देखिए, ये बहुत इजी प्रोसीजर है। और इनके बीच में प्लस का साइन। नाउ थर्ड कॉलम इज मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट रो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 2। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 2। नाउ थर्ड रो इज मल्टीप्लाई बाई सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 गाइज, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 2। थर्ड रो इज मल्टीप्लाई बाई थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। तो गाइज 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 एंड थर्ड को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज, 1 इंटू 1। तो गाइज अगर आपको अभी ये आपके समझ में नहीं आ रहा तो लेक्चर नंबर 5 को 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, तो सारे कंसेप्ट आपको मल्टीप्लिकेशन के क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज हमने देखा 4, 4, 8 और 9, 9, 4, 6 और 2 8, 8, 4, 6, 8, 8, 4, 2, 6 और 2 8, 9, 8, 8, 8, 9। तो इन दिस वे गाइज तो अपनी ए स्क्वायर की मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गई। अगर क्वेश्चन बोले गाइज कि इसका मान लिया मैंने सेकंड पार्ट बोला कि हमें शो करना है, सो डैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल टू 0, देन अगेन हम पीछे वाले क्वेश्चन जो लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया है उसकी तरह अप्लाई करेंगे। तो अगर ये चीज़ प्रूव करनी है गाइज तो सबसे पहले हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, फिर आफ्टर थ्रेड 4a फाइंड आउट करेंगे, 4 इंटू ए मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो इन दिस वे गाइज हमने देखा कि 4 8 8 8 4 8 तो 8 8 4, तो 4a के एलिमेंट ये वाले फाइंड हो गए। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज नेक्स्ट वैल्यू इज 5i, तो 5i आई द यूनिट मैट्रिक्स, आई इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो गाइज यहाँ पे जो ऑर्डर होगा यूनिट मैट्रिक्स किस पे डिपेंड होगा, जो हमें गिवन मैट्रिक्स है। तो हमें गिवन मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है 3 इंटू 3 है, तो यहाँ पे जो आई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 इंटू 3, तो इट मीन्स इस आई को हम I3 भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो 5 इंटू आई थ्री मैट्रिक्स हमें पता है गाइज यूनिट मैट्रिक्स, इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट 0 होते हैं। तो नाउ इज विच इज इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो गाइज हमें जो प्रूव करना है क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस, जो हमें प्रूव करना है गाइज ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i 0 के इक्वल प्रूव करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू गाइज विच इज इक्वल टू 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9 आई है गाइज, माइनस 4 ऑफ आई की वैल्यू 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो गाइज इन दिस वे हमने ये फाइंड आउट किया। नाउ अब हमने देखा कि 9 माइनस 4 और माइनस 5, तो ये एलिमेंट हो गया अपना 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0। तो इन सब का जब सॉल्यूशन किया गाइज हमने देखा कि जो अपनी जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई वो कम्प्लीटली जीरो मैट्रिक्स फॉर्म हुई है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो इन दिस वे ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स को का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और प्रोडक्ट रूल इस वे में फॉलो किया जाता है। तो गाइज और भी क्वेश्चन को अपनी बुक में जो ट्राई कीजिए, 3 इंटू 3 ऑर्डर की, 2 इंटू 2 ऑर्डर की
कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है, ए इंटू बी और बी इंटू ए पॉसिबल होता है कि नहीं। इसको बुक के अंदर से एग्जांपल करके देखिए और अपनी कैलकुलेशन को जितना भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं मैट्रिक्स में उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू गाइज।